बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर का आटा जो होता है, इससे जब फिर रोटी बनाई जाती है, रोटी बना के इससे पापड़ी कैसे बनाते हैं। घर के आटे से मैं आपको पापड़ी बनानी बताती हूँ। ये सबसे पहले ये देखें, जैसे रोज़ ही हम आम रूटीन में आटा गूंथते हैं, उसी तरह आपने ये आटा गूंथना है। आटा इसमें थोड़ा सा आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। घी डाल के थोड़ी सी अजवैन एक चुटकी और थोड़ा सा आपने ज़ीरा, भुना हुआ कुटा ज़ीरा डाल के आपने आटा गूंदा, जैसे डेली गूंथते हैं वैसे गूंदना है। फिर उसके बाद ये घर में जैसे हम रोज़ाना रोटी बनाते हैं ना, ये आपने रोटी बनानी है कच्ची रोटी, यानी कि ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखो कच्ची रोटी मैंने पकाई है, पका के तो मैं अब आपको कढ़ाई में तल के बताती हूँ कि ये जो हम चना चाट के ऊपर पापड़ी डालती हैं, जब वैसे ही बच्चे बड़े शौक़ से चाट मसाला डाल के पापड़ी खाती हैं तो वो कैसे तैयार की जाती है। क्योंकि मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, तो मैंने कहा मैं आज बनाने लगी थी, मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पापड़ी खस्ता और अच्छी पापड़ी कैसे बनाई जाती है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं आपको डाल के बताती हूँ कि रोटियों को कैसे डालना है। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप डाल देना है, और आंच जो है ना वो आपने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ना ज़्यादा कम रखनी है। अब आपने इसमें डाल के ऊपर से इसको प्रेस कर देना है, इसके साथ आपने प्रेस कर देना है इसको, ताकि ये ऊपर ना आए और पापड़ी बन जाएगी। ये देखिए, अगर आप इसको प्रेस करेंगी तो ये पापड़ी बनेगी, अगर आप ऊपर आ गई ना तो फिर पापड़ी नहीं बनेगी। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ ना। आंच को दरमियाना ही रखना है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बन जाती है। बहुत सारे लोग मैदे की पापड़ियाँ बनाते हैं, जबकि मैदा जो होता है ना पेट के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा होता। उससे वैसे भी हाजमा ख़राब हो जाता है, और वो वैसे भी जल्दी हज़म नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप पापड़ी बनाया करें ना, घर का आटा जो होता है, लाल आटा होता है, उसकी बना लिया करें। ये देखें, घर के लाल आटे की बनाएं। आटा जो हम डेली घर में रोटी बनती है, जिससे हम खा के सालन के साथ रोटी खाते हैं रोज़, जो हमारा रूटीन होती है, उसी आटे से आपने इस पापड़ी को तैयार करना है। मैं तो अक्सर जब भी ये चाट वगैरह बनाती हूँ ना, तो इस आटे से ही बनाती हूँ पापड़ी। ऐसा होता है कि कभी मैदा घर में नहीं भी होता, और मैदा जो होता है वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि वो बिल्कुल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें ना कितनी अच्छी निकली है, बनी है। अब आपने आंच को हल्का कर देना है, और इसी तरह ये देखें ना क्रिस्पी पापड़ी है। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप, ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसी तरह मेरे पास अब बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्रिस्पी बनी है बिल्कुल। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने ना पापड़ी बना ली है। ये देखें इसका क्रिस्पन चेक करें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। वैसे तो मैदे की लोग बनाते हैं ना, मैदे से अच्छी ये आटे की जो है ना पापड़ी बन जाती है, और वैसे भी खाने से इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये देखें, इसको हम चना चाट और वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ों को, दही के साथ, फुल्कियों के साथ
और हम इसको चाट मसाले के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, देखिए ज़रा इसका चेक करें, क्रिस्पन चेक करें इसका, आई ना आवाज़ आपको। इस तरह आपने भी इसी तरह घर में बनानी है और रेसिपी को आपने इसी तरह तैयार करके फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। फिर इसके अलावा मैं आपको और इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।